औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मोहसिन नाज़रीन, आप उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जमात नहम के लिए एक बहुत अच्छा पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये ओल्ड नाइन्थ नहीं है बल्कि ये न्यू नाइन्थ का बच्चा है। यानी रिसेंटली जो न्यू नाइन्थ बनी है उसका ये बच्चा है और इनके पेपर्स लिए जा रहे हैं। बोर्ड पैटर्न इंट्रोडक्टरी टेस्ट इनका हो रहा है 2023। यानी इन बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है कि बोर्ड के अंदर पेपर जो है वो किस तरह आएगा, इंग्लिश के पेपर कैसे आएगा, उर्दू का पेपर कैसे आएगा, कितने नंबर का होगा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स होंगे। उन बच्चों को जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जा रहा है, तारुफ जो है वो दिया जा रहा है। यानी इंग्लिश के 75 मार्क्स का पेपर है तो इनका 75 मार्क्स का पेपर जो है वो तकरीबन इनको पढ़ते हुए 2 माह गुजर गए हैं। तो 2 माह की एफर्ट के बाद इन बच्चों ने ये पेपर दिया है और मेरे सामने दो बहुत अच्छे पेपर आए हैं। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं क्लासेस के अंदर भी कि क्या आया इंग्लिश में पूरे नंबर आ सकते हैं, बोर्ड के अंदर पूरे नंबर आ सकते हैं? जी हाँ, आ सकते हैं। और बहुत से बच्चे ये टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं। माजी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, यानी पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे थे जिनके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स थे और गुज़श्ता 3-4 साल से ये ट्रेंड जो है वो चल निकला है कि बच्चों के नंबर जो हैं वो पूरे आते हैं। लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन का शानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिएगा, माहिर तालीम इरफान अकबर चौधरी साहब एक बात किया करते हैं कि अगर आपके घर में मेहमान आना हो और आप उनका खाना जो है वो तैयार करते हैं, बहुत शानदार खाना तैयार करते हैं, लेकिन उसको गंदे बर्तनों में पेश कर देते हैं, तो यकीनी तौर पर उसका इंप्रेशन जो है वो लूज़ हो जाएगा। यानी उस अच्छे खाने का इंप्रेशन भी जो है वो नहीं बनेगा। तो सेम सिचुएशन जो है वो पेपर के साथ है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, आपने बहुत अच्छा याद किया हुआ है, स्पेलिंग आपके बहुत अच्छे आपको क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े शानदार हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो यकीनी तौर पर पेपर चेकर के ऊपर आप कोई ज़्यादा जो है वो एवर लास्टिंग किस्म का इंप्रेशन जो है वो नहीं छोड़ पाएंगे और आपके नंबर्स जो हैं वो कटेंगे। तो सबसे पहले तो इस बच्चे का जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो पूरे नंबर हैं। याद रखिएगा, जिस बच्चे के एमसीक्यूज में पूरे नंबर होते हैं तो पेपर चेकर के माइंड में उसके लिए एक जो इमेज है वो उभरता है और एक अच्छे बच्चे का इमेज जो है वो उभरता है और वो ये सोचता है कि जिस बच्चे के एमसीक्यूज में पूरे नंबर हैं तो यकीनी तौर पर इस बच्चे का पेपर जो है वो अच्छा होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस बच्चे ने पेपर जो है वो कैसे किया है। जिस बच्चे का ये पेपर है उस बच्चे का नाम है मलिक नदीम अख्तर। ये न्यू नाइन्थ के बच्चे हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। और ये देखें, इन्होंने ये इनकी पहली अटैम्प्ट है नाइन्थ क्लास के लिए। तो देखिएगा जब ये आगे चलेंगे तो कितने ज़बरदस्त ये जो है वो नंबर्स जो है वो ये बच्चा हासिल करेगा। बोर्ड पोजीशन प्रोफाइल के लिए भी इस बच्चे को जो है वो तैयार किया जाएगा। ये इसने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो किए हैं, आगे देखते हैं ज़रा। ये मलिक नदीम अख्तर ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इस बच्चे ने तासुर छोड़ा है कि जिन जब एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है तो इसने आखिर में जाकर एक एंडिंग लाइन जो है वो लगाई है। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इसका जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, इसने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किया है और ट्रांसलेशन थी। यहाँ पर आपको पता है कि 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं नाइन्थ क्लास में और सॉरी 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनमें से 2 पैराग्राफ करना होते हैं। तो इस बच्चे ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसकी अटैम्प्ट थी। उर्दू राइटिंग भी इसकी जो है वो ज़रा गौर कीजिएगा तो बहुत अच्छी इसकी उर्दू की राइटिंग है। इमला जो है वो भी अच्छी है। और याद रखिएगा कि इमला जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन होती है, अगर इसके अंदर भी 2-3 गलतियाँ हो जाएं तो नंबर्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ भी इस बच्चे ने ऐसे ही किया है। यानी जब इसका एक क्वेश्चन खत्म हुआ है तो इसने एंडिंग लाइन जो है वो लगाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ पर समरी थी डेफोडिल्स। समरी जो है इस बच्चे ने लिखना थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तरीके से, और ख़ास तौर पर जो लफ्ज़ों के दरमियान एक सूटेबल डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए, वो इस बच्चे ने जो है वो दिया है। यहाँ देखिएगा अभी तक इसकी समरी जो है वो चलती आ रही है। नेक्स्ट पेज पे भी इसकी समरी जो है वो मौजूद है और यहाँ पर भी इसने जो कोटेशन वगैरह जो है वो लिखी हैं, पूरे नंबर हैं इसके। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 था वर्ड सेंटेंसेस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला।
यानी एक लाइन पर उसने वर्ड दिया है, नेक्स्ट लाइन पर जो है वो सेंटेंस इसने लिखा है, और कहीं भी ये बच्चा घबराया नहीं है। और जब इसका क्वेश्चन नंबर आगे इसने फिर गालिबन 7 इसने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर इसका कॉम्प्रिहेंशन था। बहुत अच्छा ये आंसर जो है वो देता गया है कॉम्प्रिहेंशन के भी। जब इसका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ भी इसने अपनी एक एंडिंग लाइन जो है वो लगाई है। क्वेश्चन नंबर 6, लेटर राइटिंग। लेटर लिखना था बहुत ज़बरदस्त, और ये आपको पता ही है कि 8 मार्क्स का लेटर जो है वो होता है। तो ये एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होगा, हॉल का एच कैपिटल होगा, कॉमा, सिटी ABC A.B.C.February, और यहाँ पर देखिएगा कि मंथ का कंप्लीट स्पेलिंग जो है वो लिखे जाते हैं, इसको जो है वो शॉर्ट नहीं करना होता, यानी FEB अगर आप लिख देते हैं तो वो गलत है। इसके बाद डेट लिखी जाती है 20,2023। इसके बाद डी फादर, डियर का डी कैपिटल होगा, फादर इसका F जो है वो कैपिटल होगा, आगे कॉमा लगाया जाएगा। इसके बाद इसने आगे लिखा है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंड। यहाँ जब ये आखिर में पहुँचा है तो योर लविंग सन, याद रखिएगा योर लविंग सन जब आप लिखते हैं तो S जो है वो नहीं लगाया जाता, इस बच्चे ने रिमूव किया है, तो इसमें इस बच्चे ने पूरे नंबर जो हैं वो हासिल किए। और इस बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी 2 बहनें जो हैं वो डॉक्टर बन रही हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस बच्चे के घर मैंने तकरीबन 12 साल इनकी मैंने ट्यूशन पढ़ाई है। वो बच्चियाँ जो अब डॉक्टर बन रही हैं, उन बच्चियों को मैंने नर्सरी 1 क्लास से पढ़ाना शुरू किया था। एक इनके और बड़े भाई जो हैं वो डॉक्टर जो हैं वो अमाद अयूब हैं, वो इंग्लैंड में होते हैं, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ उर्दू से इंग्लिश बनानी थी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ये भी इसने जो है वो ठीक लिखे हैं। आखिर में जाकर इसने गलती जो है वो की है, लेकिन चूंकि 5 जो हैं वो ठीक इसने किए हैं तो इसलिए इसको पूरे नंबर इसके मिले हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत शानदार। बच्चे को पूरे नंबर जो हैं वो मिले हैं, इसके लिए मैं नदीम अख्तर को अप्रिशिएट जो है वो करना चाहूँगा। वेरी वेल डन बेटा, शाबाश। इसी तरह एक और बड़ा शानदार पेपर आया है, और ये इसी के क्लास फेलो हैं, अली उमर साहब हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके सारे बहन भाई जो हैं वो इधर हमारे इदारा में ही पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इनका फैमिली टीचर हूँ। मुझे एजाज़ हासिल है कि इसके तमाम बहन भाइयों को मैंने पढ़ाया है। अली उमर बहुत अच्छा बच्चा है, इसने 74 मार्क्स गेन किए, और इसकी प्रेजेंटेशन भी ज़रा चेक कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत आला मार्कर का इस्तेमाल, वेल डन। प्रेजेंटेशन है, और उर्दू और इंग्लिश की हैंड राइटिंग पर कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि इस बच्चे की आप राइटिंग चेक करें, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखता है, और उर्दू में भी इसकी राइटिंग जो है वो काफ़ी बेहतर है। थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है जी। यहाँ पर अली उमर ने जो है वो समरी लिखी है, समरी भी बहुत शानदार लिखी है। डेफोडिल्स इनकी समरी थी। जब समरी ख़त्म हुई है तो इस बच्चे ने भी आखिर में वो एंडिंग लाइन लगाई है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। वर्ड सेंटेंसेस प्रेजेंटेशन देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, वेल डन अली उमर। लेटर राइटिंग प्रेजेंटेशन चेक कीजिएगा। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन की प्रेजेंटेशन अली उमर की तरफ से, ये एंडिंग लाइन पूरे नंबर। यहाँ पर ट्रांसलेट एनी 5 sentences into English, a little bit mistakes जो है वो कि मुस्लिम कैम कैपिटल होना चाहिए था। और व्हाट इज़ ही टू यू, वो आपका क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टू यू,
इसके आखिर में इसने फुल स्टॉप दिया है, इंट्रोगेटिव मार्क होना चाहिए था। चेंज द वॉइस, क्वेश्चन नंबर 9। सारे सेंटेंसेस बच्चे ने ठीक किए। ये थे दो अच्छे पेपर्स जो मैंने आपके सामने रखे। इसी तरह इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरे पास 10th क्लासेस के अच्छे पेपर्स आएंगे तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का जो है वो फ़ायदा हो। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर ये प्रेजेंटेशन जो है वो दी जा सकती है, क्योंकि तमाम जितने पंजाब के बोर्ड्स हैं उन सब के अंदर जो है वो यही पेपर पैटर्न है और इसी पैटर्न के ऊपर चलकर बच्चों ने अपने पेपर जो हैं वो देने हैं। इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।